हम काम ठप करेंगे ना, ये देश में कुछ भी नहीं चलेगा, तू भी नहीं चलेगा, तुम हिल भी नहीं सकते हैं। ये सरकार का वही रवैया है 2014 से। कल को मोदी का पुतला, ये अंबानी अदानी का पुतला जलेगा। हम लोग भी दिखाना चाहते, हम जो आएंगे नुकसान तो तेरा ही होगा। मोदी से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, मोदी ये लागू करने वाला नीति से है। तो किसानी संघर्षां ਦਾ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਨੇ। केरल इस तरह का स्टेट है पूरी इंडिया दे विच जिसने कई फसलों के उपर MSP लागू की है। कल्ले जिनसां के उपर लागू नहीं की, कई सब्जियां के उपर भी वो MSP लागू करने वाला देश का पहला सूबा बनया। गलबात शुरू करते हैं। ये कितने लोग आपके यहाँ आए हैं और किस तरह से आप समर्थन देंगे एक अन्नदाता को? ये पूरे भारत का 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और अन्य बहुत सारे ट्रेड यूनियन संगठन है, तो उनका सारे राष्ट्रीय नेता, अध्यक्ष, महासचिव, ये सारे यहाँ पे आज उपस्थित है। ये लेकिन ये भी नहीं कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मजदूर है ये किसानों का संघर्ष का पूरा समर्थन में है और वो सड़क में है। 26-27 का जो दिल्ली चलो का 26 तारीख को पूरा ऑल इंडिया का जो है हड़ताल हुआ है, आम हड़ताल। वो आम हड़ताल का ये जो मांग, ये जो किसानों का मांग भी था, ये तीनों कानून वापस करो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वापस करो, तो ये है। और जो है पूरे 27 तारीख से पूरा देश भर में मजदूर सड़क में है किसानों के समर्थन में। और कल का कल 3 तारीख को ही 500 से ज़्यादा जगह में सड़क जाम कर दिया है मजदूरों ने मिलके कि किसान का मांग पूरा सुन लो और कानून वापस कर लो। अभी 4 मीटिंग हो चुकी है, 5वीं मीटिंग कल को होने वाली है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि ये किसान संघर्ष है, किसान की बातों को माना जाए तो उनका जो बात उनकी सुनी जाए। बात यही है कि ये सरकार का वही रवैया है 2014 से। जो वो मजदूर किसान विरोधी नीति ये मोदी कर रहे थे, वो जो ज़मीन अधिग्रहण कानून भी लेके आया था, तब जो हड़ताल भी किया था मजदूरों ने उसी मुद्दे पे, तो उसी टाइम में उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया कि मंत्रियों का। और वो कमेटी 5 साल पूरा मोदी का पहले सरकार का एक भी मीटिंग नहीं हुआ। ये हमारा अनुभव से ही सीख के ही किसानों ने बोला तेरा कमेटी नहीं चाहिए हमें, कि हमें जो है वापस कर लो और वापस करके ही हम जाएंगे। तो ये सरकार का रवैया है। लेकिन सरकार ये थकाना चाहते है कि जो है सड़क ब्लॉक है ये करके, तो हम इसलिए भी सड़क में है कि ये सिर्फ पंजाब का, हरियाणा का किसान का नहीं है मांग, ये पूरे देश का किसानों का मांग है, पूरे देश का मजदूरों का मांग है। आप जो बैठे हैं, आप यहाँ समर्थन में आए हैं, कितने राज्यों के लोग हैं अपने यूनियन में? देखो हमारे जो है पूरे हिंदुस्तान के सारे देश में है। हमारा C2 का है, मैं CITU की नेशनल सेक्रेटरी हूँ। हमारा तो 60 लाख मेंबर है। वो तो उसके अंदर पब्लिक सेक्टर से लेके रेडी पटरी वाले जो मजदूर तक है, जो सफाई कर्मचारी तक है, हर तबके का मजदूर है। और वो भी नहीं है कि पूरे देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है जिसके साथ में सरकार बातचीत पे मजबूर है, कानूनन मजबूर है। तो वो सारे, वो उसके अंदर में इंटक भी है, एटक भी है, HMS भी है, सारे संगठन है। सारे संगठन यहाँ पे तो राष्ट्रीय नेता आए हैं, लेकिन जो है उनका करोड़ों मजदूर है। 25 करोड़ लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था 26 तारीख को। अगर मजदूर किसान के समर्थन में चाहिए तो वो जो भी किसान संगठन का नेता तय करेंगे और जो भी समर्थन मजदूर से मांगेंगे, तो जो कोई भी फिजिकली आके सड़क में उतरना है तो वो भी हम करने को तैयार है। कल किसानों ने 5 तारीख तो पूरे देश में बंद रखने का जो सद्दा दिया है, उसको लेकर आप कैसे करेंगे? हमारी जो है 2 तारीख को हमारे ये कन्वेंशन किया था जिसमें हड़ताल का ऐलान किया था। वो हड़ताल की जो उसके साथ में हमने डिक्लेयर किया, जो भी आंदोलन किसान करेगा उसके अंदर में पूरा तन मन धन के साथ में मजदूर सारे खड़े करेंगे होंगे सड़क में। कल को मोदी का पुतला, ये अंबानी अदानी का पुतला जलेगा। जो सड़क जाम होगा, सारे मजदूर तो पूरा का पूरा ताकत, सिर्फ मजदूर ही नहीं,
हर एक महिला, नौजवान, विद्यार्थी सब आएंगे किसान के समर्थन में। ये जो रोड जाम करने का बात नहीं है, ये को पूरे भारत के लोग सड़क में है और ये मोदी को हम बताना भी चाहते हैं। अब जब आप सिटी जूट और अन्य ट्रेड यूनियन उतर आए हैं किसानों के समर्थन में, तो सरकार को वित्तीय तौर पर कैसा नुकसान होगा? देखिए, जो सरकार को जो वित्तीय तौर पे जो नुकसान तो होगा ही होगा, और जनता का नुकसान तो वही इनके नीतियों से ही हो रहा है। और जो मजदूर सड़क में आएगी या हड़ताल करेंगे, उसका जो नुकसान होगा वो अंबानी अदानी को होगा। इसीलिए तो वो हड़ताल करवाना नहीं चाहते हमारा। तो नुकसान तो जनता का तो हो चुका है। जनता का नुकसान का बात करो, अंबानी अदानी का नुकसान तो उनको चुभता है, इसीलिए हमसे बात करने आता है। तो यही हम लोग भी दिखाना चाहते हैं, हम जो आएंगे नुकसान तो तेरा ही होगा। और जो जनता जो मेहनत कश है, जो पैदावार करने वाला किसान है और मजदूर है, हम काम ठप करेंगे ना, ये देश में कुछ भी नहीं चलेगा। तू भी नहीं चलेगा, तुम हिल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हम जो समर्थन में आए और यहाँ खड़े हैं। आप केरल से आते हैं और केरल ने इन कानूनों का सबसे ज़्यादा विरोध किया है, सब्जियों तक उन्होंने एमएसपी लगा दी है। उसको आप कैसे देखती हैं? क्या वही फॉर्मूला देश के अन्य राज्यों को अपनाना चाहिए जहां केंद्रीय सरकार को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। देखिए, एक ही फ़र्क है कि वहाँ पे जो है ये वामपंथी सरकार है, और वो वामपंथी सरकार तो वामपंथी नीतियां लागू करने का कोशिश कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार उसको भी करने नहीं देते हैं। और इसीलिए तो ये कानून लेके आया। राज्य सरकार को जितना भी इसके अंदर में बोलने का हक है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हो या कृषि के अंदर हो, उसको भी ख़त्म करने के लिए कानून आया। तो इसीलिए भी हम चाहते हैं कि हर राज्य का भी अपना हक हो और पूरे इसमें हो। इसलिए केरल का जैसा नीति अपना रहे, वामपंथी नीति जनता के लिए है, वो हर सरकार अपनाए और मोदी भी अपनाए। जो राज्य की ताकतें होती हैं वो केंद्र सरकार लगातार छीन कर अपने अंडर में ले रही हैं, इससे क्या राज्यों को फर्क पड़ रहा है? ये राज्यों का अभी जीएसटी का भी अब देखो सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रहे 6-6 महीने, वो यही नौबत में है। हर ये यूपी के अंदर भी देखो, योगी का ये बीजेपी का सरकार है, वहाँ सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं, और यही नौबत आ रहे हर एक राज्य में। तो इसका मतलब है कि वो जो जैसा ये आरएसएस और भाजपा चाहते हैं, ऐसा तानाशाही एक सरकार बने, कोई राज्य सरकार के अंदर उनको भी कोई पावर नहीं हो, यही ये लोग चाहते हैं। इसका भी हम क्या ये देश से वाम दलों का जो पतन हुआ है उससे भी ये स्थिति बिगड़ी है? बिल्कुल, वो वाम, अभी तो देखिए वाम दलों का जो चुनावी, इस पे तो हम आंकते नहीं है, लेकिन ये जो आंदोलन देखो, इसका नारा किसका है या हड़ताल का नारा किसका है? नारा जनता का नारा बना है, वो नारा वाम का नारा है। वो वाम का नारे पे जाना है कि किसको कितना चुनावी ताकत नहीं है, जनता की ताकत वाम का, वो जनता की समझ में ये वाम का नारा आया तो कल को राजनीतिक बदलाव जरूर होगा। अब पश्चिमी बंगाल में चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, वहाँ कभी वाम का पूरा दबदबा हुआ करता था। क्या अब इस हालातों से स्थिति बदल सकती है वहाँ राजनीतिक तौर पर? देखिए, ये तो हर जगह, बिहार के चुनाव में अंदर हमने देखा है कि इसका क्या है, क्योंकि बात यही आता है, बात नीति बदलने का है, चेहरा बदलने का नहीं है। मोदी जाएगा, दूसरा आएगा, उसका तो वही नीति आएगा, तो जनता को क्या फ़र्क पड़ते हैं? मतलब यही है कि जो है कि सत्ता बदलने का मतलब ये नहीं कि एक गया दूसरा आया। मोदी से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, मोदी ये लागू करने वाला नीति से है। वो नीति जब तक नहीं बदलेगा तो नहीं होगा। अभी नारा जनता के जबान में ये आया है नीति का बात। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा फर्क हुआ है कि बात आया है किसानों का, बात आया है बेरोजगारी का, बात आया है कि मजदूरी का। तो यही बंगाल के चुनाव में भी होगा, अगले कोई भी चुनाव होगा उसमें मुद्दा असली होगा। ये ना है कि मंदिर में या जात पात का मुद्दा ख़त्म करके जनता का असली मुद्दे का बात लाएंगे, वही ये आंदोलन का जो सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। तो ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TV NRI ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRI ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ।
हर गल ते करांगे तिखे सवाल, लवांगे जवाब, भावें कोई होवे वड्डा सियासतदान। मैं यानी कि कमलदीप सिंह जल्द लैके आ रहा तुहाडा अपना प्रोग्राम पढ़दे पिछला सच।